कामी की किताबें काम आ गईं। कामी के घर में शोर और हंगामा मचा हुआ था। एक तरफ उसके छोटे बहन भाई आपस में लड़ रहे थे, ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। और दूसरी तरफ मम्मा बाबा की आपस में बहस चल रही थी। मैंने चाबी यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? मम्मा हर जगह ढूंढते हुए बोली, मैंने नहीं उठाई। इस सब में कामी एक कोने में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। इतने में कामी का छोटा शरारती भाई आया और कामी का सबसे पसंदीदा खिलौना उठाकर भागा, कामी को तंग करने के लिए। मगर कामी अपनी किताब में इतना गुम था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। छोटा भाई मायूस हो गया और वहीं खिलौना रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद कामी की छोटी बहन अपने सारे मोहल्ले की दोस्तों को घर ले आई। ओह! और उन सब ने मिलकर जोर शोर और हल्ला गुल्ला मचाया। मगर कामी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बस कामी के पास किताब हो, वो अपनी दुनिया में मगन रहता। कामी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और हर जगह किताब पढ़ते हुए नजर आता, कभी अपने कमरे में तो कभी बाहर सहन में। स्कूल के रास्ते में भी अपने साथ किताब रखता। कामी के और भी बहुत शौक थे। स्कूल और मोहल्ले में खूब दोस्तियां थीं। हर शाम अपने बहन भाई को पार्क लेकर जाता और सब मिलकर खेलते। मगर कामी को जब थोड़ा वक्त मिलता तो वो अपना पसंदीदा शौक पूरा करता, और वो था किताब पढ़ना। कामी को मम्मा बाबा से जब पॉकेट मनी मिलती, वो जाकर अपने लिए किताबें खरीदता। कामी के कमरे में हर तरफ किताबों का ढेर था। एक दिन कामी स्कूल से वापस घर आया। उसने गौर ही नहीं किया, मम्मा बाबा उसके कमरे में खड़े हुए थे और उसको देख रहे थे। कामी ने जैसी अपनी आंखें ऊपर करीं, उसने देखा एक नई शानदार किताबों की अलमारी उसके कमरे में रखी हुई थी। हाँ? ओह वाओ! कामी खुशी से उछल पड़ा। बाबा ने बोला, ये तुम्हारा तोहफा है। मम्मा ने बोला, अब इसमें अपनी किताबें जमा दो। ये! कामी ने दोनों को गले लगाया और अपनी किताबें जमाना शुरू हो गया। कामी का कमरा अच्छा लग रहा था और कामी उस दिन बहुत खुश था। अगले दिन छुट्टी थी। बाबा ने सोचकर बोला, मौसम अच्छा है, चलो सब आज शाम कैंपिंग चलते हैं। ये! सब खुशी से चीखे। सब ने तैयारी शुरू कर दी। बाबा ने सारी जरूरत का सामान रख लिया और मम्मा ने खाने पीने का इंतजाम कर लिया और सब तैयार हो गए। मम्मा ने आखिर में एक बस्ते में बच्चों के खिलौने और अपना और बाबा का फोन रख दिया। कामी ने भी अपना बस्ता बांध लिया। सब गाड़ी में बैठना शुरू हो गए। मम्मा ने आवाज दी, कामी बस्ता ले आओ। कामी ने अपना बस्ता उठाया और बोला, जी लाया। सफर शुरू हो गया और कुछ देर में ही कैंपिंग की जगह आ गई। बहुत खूबसूरत जगह थी और वहां पर और भी खानदान आए हुए थे। कामी और उसके बहन भाई ने मिलकर बाबा की मदद करी और मम्मा ने खाने पीने के बर्तन रख दिए। पहले तो सब खेल कूद में मसरूफ थे। जब खाना पीना हो गया, बच्चों ने मम्मा से बोला, मम्मा हमारे खिलौने दे दें।
और बाबा ने बोला मेरा फोन दे दो। मम्मा ने हर जगह वो बस्ता ढूंढा जिसमें ये सारी चीजें थीं। ओ नो, वो कहीं नहीं मिला। बस्ता घर पर ही रह गया। Oh no! सब ने बोला अब हम क्या करेंगे। सब नाराज और बोर हुए बैठे हुए थे। कामी को एक ख्याल आया। कामी ने बोला क्यों ना मैं आप सबको अपनी किताबों में से कहानियां सुनाऊं। हाँ? मम्मा बाबा बोले अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। सब एक दायरे में बैठ गए और कामी ने इतने मजे से इशारे करते हुए किताबों में से दिलचस्प कहानियां सुनाना शुरू कर दी। सब कहानियां गौर से सुन रहे थे और सबको खूब मजा आ रहा था। जैसी कामी एक किताब खत्म करता सब बोलते एक और। कैंपिंग कामयाब हो गई और कामी की किताबें काम आ गईं। उस दिन के बाद कामी के बहन भाई ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। घर का माहौल ही बदल गया। कामी और उसकी किताबें वाकई काम आ गईं। खत्म शद दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें।